सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। अमृतः, वो लोग भी स्वीकार करते हैं कि स्वभाव से अमृत है। ब्रह्म जो है वो अजब ब्रह्म को तो वो भी स्वीकार करते हैं, अजब ब्रह्म को वो स्वीकार करते हैं। और इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं कि अगर अजब ब्रह्म जो है, अमृत ब्रह्म जो है, वो अन्यथा कैसे हो सकता है? कभी भी किसी भी वस्तु जो है वो अपने स्वभाव से अन्यथा कभी अन्य प्रकार से वो नहीं बन सकती है। और इसीलिए किसी प्रकार से अगर आप कह देंगे कि बन रही है तो फिर क्या है, कोई निश्चय नहीं रहेगा। अब देखिए, और इसीलिए किसी प्रकार से भी कोई उत्पत्ति भी नहीं हुई है, कोई भेद भी नहीं है। आप समझिए, अब जैसे कह दिया कि न उत्पत्ति न नाश है न भेद कथंचन, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम न संगच्छते प्रामाण्यम। अगर आप कह रहे हैं कि कोई सृष्टि है ही नहीं, न भेद कथंचित न चमत्स्थानि भूतानि, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि श्रुति माता प्रमाण है, वेद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, तो ये जो श्रुति, जो सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति ही, जो सृष्टि प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, उनका प्रामाण्य क्या रहेगा? और देखिए, कोई प्रामाण्य उनका भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो अजातवादी हैं। अजातवादियों के लिए सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उसका कोई प्रामाण्य ही नहीं रहेगा। सिद्धराचार्य कहते हैं बाढ़ माने ठीक है, विद्यते, हम भी कहते हैं कि हाँ सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति है, हम नहीं कह रहे कि कुछ नहीं है। सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, लेकिन हमने आपको आगे उनका उत्तर दे ही दिया है। सात्वन्य परा, उनका जो प्रयोजन उद्देश्य जो है वो सृष्टि का प्रतिपादन करना नहीं है। उपायः सो अवताराय इति अवोचामा, वो हमने आपको उत्तर दे ही दिया है उनका, कि सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जितनी भी श्रुति माता है, वो श्रुति माता जो है वो सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए ही है वो। अब देखो, और एक अद्वितीय ब्रह्म जो है, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, और इसीलिए किसी भी प्रमाण से सीधे सीधे आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्रुति माता भी ब्रह्म ज्ञान की जो बात कर रही है वो ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ऐसे प्रतिपादन नहीं कर सकती है। शब्द प्रमाण से भी हमने, अब तुम, ब्रह्म कभी भी वाच्यार्थ नहीं बन सकता है। नेदम यदिदम उपासते, अब देखो, और जब ब्रह्म कभी भी किसी शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं बन सकता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अब देखिए, तो ब्रह्म जो है, अजब ब्रह्म जो है, किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है, और न तो वो शब्द प्रमाण का वाच्यार्थ है। उस ब्रह्म का अगर निर्देश करना है, ब्रह्म मानी जो पूर्ण है, जो अनंत है,
आप सच्चित स्वरूप है, लेकिन आप आनंद स्वरूप है, आप अनंत स्वरूप है। उनका निरूपण करने के लिए श्रुति माता ये सृष्टि प्रतिपादन करती है। सृष्टि प्रतिपादन करने का प्रयोजन जो है वो एक ही है, जो आप आत्मा ब्रह्म है वो दर्शाने के लिए है। आप समझो, और इसलिए ये उपाय है। आप अनंत ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान आपको कराने के लिए ही ये सृष्टि का प्रतिपादन है। आप समझो, तो ये उपाय है। आप श्रुति माता स्वयं निषेध करती है। आप समझो, अशब्दम स्पर्शम रूपम गंधवच्चयत, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं है, तो उनका निर्देश कैसे करेंगे? क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जिसका निर्देश नहीं हुआ है, उनको परोक्ष प्रमाण से भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि परोक्ष प्रमाण जो है आपके प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। तो वो ब्रह्म का ज्ञान कैसे श्रुति माता हमें कराएगी? आप समझ, तो ब्रह्म जगत कारण है जब श्रुति माता कह रही है, तो सही में वो कारण नहीं है। ब्रह्म को जगत का कारण दर्शा के हमें वो अनंत ब्रह्म का ज्ञान करा रही है। भूत योनिम, अब देखो, ये तो वाई माने भूतानी जायन्ते, हम सब देख के गए। वो चावल मानी शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम आगे ये सब देख के गए। सृष्टि जो है वो सृष्टि के द्वारा ही हमें अनंत ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, अन्य कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि हम जगत को देख रहे हैं, तो वो जगत जो है क्यों दिख रहा है? अब समझो, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब चर्चा हम करके गए, और जगत कारण ब्रह्म हम कहते हैं, फिर हम वो भी सिद्ध करते हैं कि कारणत्व जो ब्रह्म है वो सत्य नहीं है। आप समझे, ईश्वर जगत कारण है, लेकिन वो कारणत्व जो ईश्वर में जो है वो ईश्वर का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। वो तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं। स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप समझ, लेकिन प्रयोजन तो क्या है? ब्रह्म विदाप्नोति परम। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो परम, आप देखो, अनंत की प्राप्ति उसको होती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, और वो जो अनंत जो है वो प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है। ऐसा नहीं कि श्रुति माता आपको दबाव कर दे कि आप ये ब्रह्म को आपके जीवन का उद्देश्य बनाओ, नहीं। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है, अनंत की इच्छा सबको है। अनंत सुख की इच्छा जो है प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है, और वो अनंत सुख क्या है? आप स्वयं है। ब्रह्मविद आपनोति परम। तो मनुष्य जीवन का जो पुरुषार्थ है, आपके जीवन का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ की सिद्धि कराने के लिए ही श्रुति माता ये सृष्टि प्रतिपादन करती है। आपको ही अनंत की इच्छा है, ऐसा नहीं है कि श्रुति माता अनंत की बात करती है। प्रत्येक मनुष्य को अनंत सुख की इच्छा है। ब्रह्मविद आपनोति परम, आप समझो। तो आपकी ही इच्छा जो है, इच्छा की पूर्ति, मूलभूत जो इच्छा है उनकी पूर्ति के लिए श्रुति माता ये सृष्टि का प्रतिपादन कर रही है। सृष्टि के प्रतिपादन के द्वारा ही वो आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, लेकिन वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, लेकिन सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म जो है वो सीधे सीधे हम नहीं जान सकते, और इसलिए क्या करना पड़ेगा?
सृष्टि प्रक्रिया है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। और इसीलिए ब्रह्म का प्रत्यक्ष परोक्ष या शब्द प्रमाण से सीधे सीधे हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा जो है वो तो ब्रह्म की ही इच्छा है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आप स्वयं है। द सीकर हिमसेल्फ इज सॉट। अब आपको आपकी ओर ही जाना है, आपको अपने आप को जानना है। तो ये तो ज्ञातृ ज्ञेय विरोध हो गया। पुस्तक ज्ञेय है तो पुस्तक ज्ञाता नहीं बन सकता, आप ज्ञाता है तो आप ज्ञेय पुस्तक नहीं बन सकते। अब समझो, तो वो आत्म तत्व का स्वरूप जानने के लिए आप स्वयं नहीं जान सकते। जिस प्रकार से आपकी आंख जो है संपूर्ण जगत को देख रही है, लेकिन आंख स्वयं को देखती है क्या? नहीं। संपूर्ण जगत को देखने वाली जो आंख है वो चक्षुरेंद्रिय जो है, वो चक्षुरेंद्रिय को अपने आप को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण की आवश्यकता है। अब समझो, दर्पण विहीनाभ्याम, जिसके पास चक्षु दर्पण नहीं है वो कभी क्या आंख का दर्शन कर सकते? नहीं। उसी प्रकार से शास्त्र दर्पण है, आप समझो, जिस दर्पण में आप अपना स्वरूप समझ सकते हो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब हम आगे आपको कह के गए, अवोचाम मन की ये सब चर्चा हम आपको आगे करके ही गए हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। अब समझो, परिणामवाद से सृष्टि श्रुति अनुसारेण स्वीकार्यत्वम् आशंक्य। तो जो शास्त्र प्रमाण द्वारा हम कहते हैं कि श्रुति जो कह रही है कि ब्रह्म कारण है, उसमें भी हमने आपको उत्तर दे ही दिया है कि जो कारणत्व जो है वो भी किस प्रकार का कारण है, परिणामवादी नहीं है, विवर्तवादी है। अब सुन, दूध से आप दही बनाते हैं तो दही वो जो है परिणाम हो गया, फिर वो दही पुनः दूध नहीं बन सकता। लेकिन यहां तो क्या है, पहले भी वो मिट्टी थी, अब भी वो मिट्टी है, बाद में भी वो मिट्टी ही रहेगी। घड़े बनने के पहले भी वो मिट्टी थी, घड़े बनने के बाद भी वो मिट्टी ही है। उसी प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति के पहले वो ब्रह्म सद ब्रह्म था, अब भी वो सद ब्रह्म है, जगत के नाश के बाद भी वो सद ब्रह्म ही है। तो विवर्तवाद की हम बात करते हैं, परिणाम की तो बात ही नहीं करते। और सही में कारण तो ब्रह्म में है ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से घड़ा सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार से ये जगत सिद्ध होता ही नहीं। आप सुन, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अवोचाम माने हमने आपको ये सब स्पष्ट कर दिया है। तो बोले अब क्या कर रहे हो? तो कहते हैं इदानिम उक्तेपि परिहारे पुनः चोद्य परिहारो विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम अनुलोम्य विरोध आशंका मात्र परिहारार्थौ इदानीम माने अब ये कार्य करना। उक्तेपि परिहारे,
आपने जब शंका उठाई है उनका परिहार निराकरण पहले हम कह के ही गए हैं। पुनः पुनः हम क्या कर रहे हैं? चौद्य परिहार, चौद्य माने शंका करना, प्रश्न उठाना, और उनका परिहार दो, इसलिए द्विवचन। चौद्य परिहार विवक्षितार्थम प्रति, वो कहने की इच्छा से, आप विवक्षित, वो कहने की इच्छा से ही प्रतिश्रुष्टि श्रुष्टि श्रुति अक्षराणाम अनुलोम्य विरोध। अब देखो, तो उनका जो समाधान जो है, जो एक शंका उठाई है, वो शंका का हम क्या करेंगे? समाधान करना है। तो वो समाधान करने के लिए क्या करना है? प्रतिश्रुष्टि श्रुति अक्षराणाम, प्रत्येक श्रुति जो है वो प्रत्येक सृष्टि श्रुति माने कि जो सृष्टि के प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति माता है, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? परिणाम अनुलोम्य विरोध आशंका मात्र परिहारार्थ। आप जो शंका कर रहे हैं वही शंका के निवारण के लिए ही, उनका परिहार करने के लिए ही ये सब हम कह रहे हैं। अब देखो, तो आपके मन में जो शंका है, आप जो श्रुति माता पर कह रहे हैं कि श्रुति माता का कोई प्रामाण्य नहीं है, वो श्रुति माता का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए ही हम ये कह रहे हैं। आप समझो, तो श्रुति माता का प्रामाण्य है, आप समझो, लेकिन श्रुति माता जो सृष्टि की बात कर रही है वो परिणामवाद नहीं है, वो विवर्तवाद है। आप समझो, उतना ही नहीं, परिणामवादे विवर्तवादे च सृष्टि श्रुते है अविशेषाद अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्तिवशात विवर्तवादस्य एव स्वीकर्तव्यता इति भावः। अगर आप परिणामवाद और सृष्टि में परिणामवाद जो है और विवर्तवाद जो है, तो उसमें जो सृष्टि श्रुति जो है अविशेषाद द्वैत अनुरोध श्रुति युक्ति वसाद, दोनों प्रकार की सृष्टि अगर आप करेंगे, लेकिन श्रुति माता तो किसका प्रतिपादन करती है? अविशेषाद द्वैत अनुरोध श्रुति। श्रुति माता जो है उनका जो द्वैत अद्वैत का अनुरोध कर रही है, उनका प्रतिपादन कर रही है। तो जो एक अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, और युक्ति से भी, आप तर्क से भी अगर आप देखते हैं, तो जो सही सिद्ध होता है वो तो विवर्तवाद है। क्योंकि ये सद ब्रह्म पहले, ये जगत पहले सद ब्रह्म था, अभी वो क्या है? सद ब्रह्म ही है। ये घड़ा पहले मिट्टी थे, अभी वो घड़ा क्या है? मिट्टी ही है। मिट्टी से भिन्न जगत के घड़े के कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब मिट्टी से भिन्न घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर आप परिणामवाद कैसे करेंगे? वो विवर्तवाद ही है। और इसलिए आनंद जी महाराज कहते हैं विवर्तवादस्य एव स्वीकर्तव्यता इति, आपको विवर्तवाद को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और किसी प्रकार से आप नहीं कर सकते। और इसीलिए वो हमें समझाने के लिए ये 23वीं कारिका पढ़ेंगे। भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरतः। भूततः, आप देखिए, अभूततः, भूततः माने पारमार्थिक, सही में अगर सृष्टि हुई है। अभूततः अपारमार्थिक,
वापि सृज्यमाने समाश्रुति ही। दोनों के लिए श्रुति तो एक समान ही है, आप समझो। सृष्टि श्रुते है अद्वैत अनुगुण्य प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम अद्वैतमेव अभ्युपगंतव्यमिति। अब देखो, पारमार्थिक रूप से आप सृष्टि कहते हैं या अपारमार्थिक रूप से आप सृष्टि कहते हैं, दोनों जो है समाश्रुति ही, दोनों एक समान है। लेकिन निश्चितम युक्ति युक्तम च, अगर युक्ति से हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो कभी भी ये जो भूततः सृष्टि जो है वो सिद्ध नहीं होती है। अद्वैत अनुगुण्य प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम, क्योंकि प्रमाण से जो है वो एक अद्वितीय ही है। अद्वैतमेव अभ्युपगंतव्यम, अगर आप एक अद्वितीय ब्रह्म का ही स्वीकार करते हैं, उसी को स्वीकार करना, अभ्युपगंतव्य माने कि उसको स्वीकार करना है, तो फिर जो भूततः सृष्टि है वो सिद्ध नहीं होती है, अभूततः सृष्टि ही सिद्ध होगी। निश्चितम युक्ति युक्तम च यत्तद्भवति न इतरत, अन्य कोई प्रकार से नहीं है। तो आप कहे कि पारमार्थिक सृष्टि है या पारमार्थिक सृष्टि नहीं है, किसी भी प्रकार से आप कहेंगे, लेकिन अगर युक्ति से हम देखते हैं तो एक अद्वितीय ब्रह्म होने के कारण निश्चितम, हम निश्चय करते हैं कि ये युक्ति युक्त क्या है। युक्ति से पारमार्थिक सृष्टि सिद्ध होती है या युक्ति से अपारमार्थिक सृष्टि सिद्ध होती है। अब नहीं तरह अन्य किसी पर पारमार्थिक रूप से आप सृष्टि को सिद्ध कर ही नहीं सकते, आप समझ। तो तर्क से हम निश्चय कर सकते हैं कि ये सृष्टि सत्य नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं श्रुति माता हमें जो ज्ञान दे रही है वो ज्ञान में कई बात ऐसी है जो हम देखते ही हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारा निश्चय अयोग्य है। आप समझ रहे हो, ये जगत का अनुभव हम कर रहे हैं, लेकिन जगत का अनुभव करने से हम जो निश्चय करके बैठ गए हैं, अनुभव कर रहे इसलिए जगत सत्य है। तो श्रुति माता जो है वो हमारे निश्चय पर प्रश्न उठाती है कि आप जगत का अनुभव कर रहे हैं, आप जगत में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जगत में व्यवहार करने से जगत की सत्यता कैसे सिद्ध होगी। इसलिए अनुभव और ज्ञान दो अलग बात है। आप दोनों को एक करके बैठ गए हैं, जगत का अनुभव हुआ इसलिए वो सत्य है। तो श्रुति माता जो है वो आपके निश्चय पर प्रश्न उठा रही है, क्योंकि तर्क से युक्ति युक्तम निश्चितम च यत्तद्भवति न इतरत। अब श्रुति माता का जो निश्चय है, श्रुति माता जो युक्ति युक्त मान के तर्क से हमें कह रही है, वही श्रुति माता का तात्पर्य है। निश्चय तो क्या है, एकमेव द्वितीयम। हम देखें, और युक्ति युक्त भी क्या है, तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है। मिट्टी एक है, अनेक घड़े बनने से क्या मिट्टी अनेक बन गई क्या? नहीं। और इसीलिए युक्ति से और निश्चय से और युक्ति युक्त माने कि तर्क संगत जब बात हम करते हैं तो यही यत्तद माने कि यही निश्चय होता है। आप समझो,
कि ये सृष्टि जो है वो पारमार्थिक नहीं हो सकती है। अच्छा, और इसीलिए यदि आत्मा कार्य कार्येण न जायते तर्हि श्रुति सृष्टि अश्लिष्टा स्याद् इत्यर्थः। अगर आत्मा ये कार्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो रहा है तो फिर ये जो सृष्टि श्रुति जो है वो असंगत बन जाएगी। अगर आत्मा कार्य के रूप में परिणामित नहीं हो रहा है तो फिर आप जो सृष्टि की बात कर रहे हैं वो तो असंगत हो जाएगी। तो बोले कि नहीं असंगत होती है, क्यों? क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही हमें एक अद्वितीय अनंत ब्रह्म का ज्ञान होता है, और इसीलिए तस्या मिथ्या सृष्टि अनुवादित्वेन कथम उत्पत्ति। अगर मिथ्या सृष्टि है माने कि ये सर्जन प्रक्रिया ही मिथ्या है तो फिर सृष्टि का प्रतिपादन जो वो किसके लिए किया गया है? उपाय सोवतारा ये अब तो सृष्टि प्रक्रिया जो है वो सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा हम सृष्टि को सत्य नहीं सिद्ध कर रहे हैं, एक अद्वितीय आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये प्रश्न जो उठा रहे हैं, शंका जो कर रहे हैं, उनके परिहार के लिए ही ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखो पहली शंका कहां पर है? आप अनंत ब्रह्म स्वरूप है तो पहली शंका कहीं कहां होगी? मैं कैसे अनंत हूं, मैं कैसे अज हूं, मैं कैसे अमृत हूं? प्रमेय शंका उसको कहते हैं। अब तो जो प्रमेय शंका है, मैं निर्विकारी चैतन्य कैसे हूं? अब तो श्रुति माता जब कह रही है कि आप अनंत चैतन्य स्वरूप है, आप अजर अमर है। देखो इसलिए भगवान सीधे सीधे कह देते हैं न जायते म्रियते व कदाचित। कदाचित कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। अभी तो हम उसी पर प्रश्न उठाते हैं ना। तो ये प्रमेय शंका हमारे मन में होती है। फिर प्रमाण शंका होती है, शास्त्र क्यों प्रमाण है, हमारा अनुभव क्यों प्रमाण नहीं है? अब तो ये जितने भी हम शंका करते हैं, प्रमेय की शंका होती है, मैं कैसे अनंत ब्रह्म हूं। अनंत ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, आप समझना। जो कर्मठ लोग हैं, जो भोग परायण लोग हैं ना, जिनके किसी प्रकार से भी भक्ति के, ईश्वर के, शास्त्र के संस्कार ही नहीं है, प्राकृत जन कहते हैं उसको। वो प्राकृत जन जो है वो देहात्म बुद्धि में इतने दृढ़ होके बैठे हैं कि उन लोगों का जब आप कहते हैं ना कि आप चैतन्य स्वरूप है, तो वो तो उनको चैतन्य शब्द का ही कुछ समझे, उनके बारे में ही हम बोल रहे हैं और उसी को भी समझ में नहीं आता है। ये वेदांती लोग जो है ना, वेदांती लोग साधक को कहते हैं, कभी प्राकृत जन के बीच में जाके बोलिए ये वेदांत की बात, तो उनको ऐसा ही लगेगा ये क्या हवा में बात कर रहे हैं, क्या स्वामी जी ये चैतन्य क्या है। अब देखो, तो प्राकृत जन जो है वो स्वयं ब्रह्म होने पर भी, स्वयं चैतन्य स्वरूप होने पर भी अपने चैतन्य स्वरूप को जानती नहीं, और जब हम कहते हैं तो उनके ऊपर शंका करते हैं। प्रमेय शंका उसको कहते हैं, आप समझो।
फिर प्रमाण की शंका होती है, शास्त्र प्रमाण क्यों है? आप देखो, तो शास्त्र प्रमाण है। देखो, इसलिए बहुत सारे जो संप्रदाय आजकल भी चल रहे हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, उनको शास्त्र प्रमाण से कोई संबंध नहीं है। और संबंध नहीं, इतना ही नहीं, आप समझना ठीक से, है जो प्राकृत जन है उनके तो कोई प्रमाण शंका या प्रमेय शंका की बात ही नहीं है, वो तो प्राकृत जन है, असंस्कृत है वो तो। लेकिन जो ये संप्रदाय बना के बैठे हैं, वो संप्रदाय बनाने वाले जो है वो भी वेदांत का अध्ययन करते हैं, लेकिन वेदांत का अध्ययन अंदर से कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं? अब देखिए, माने कि उनको शास्त्र प्रमाण के लिए कोई सम्मान ही, आदर ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये वास्तविकता है। अच्छा, वो वेदांत का या भागवत का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने संप्रदाय के लिए कर रहे हैं। उनको भागवत संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, तो अपने जो विचार है, अपने जो सिद्धांत है, उनको सिद्ध करने के लिए वो वेदांत का प्रयोग करते हैं। हम देखिए, तो वो प्रमाण का भी जो प्रयोग कर रहे हैं या वेदांत का जो अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी शास्त्र प्रमाण से कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो शंका आप कर रहे हैं, प्रामाण्यम, अब श्रुति माता प्रमाण है, और श्रुति माता जब प्रमाण है और श्रुति माता जब सृष्टि प्रक्रिया के उपयोग कर रही है, तो सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा वो सृष्टि को सत्य नहीं सिद्ध कर रही है। अगर वो सत्य सिद्ध करती तो इतनी सारी श्रुतियां हैं जो ये द्वैत का ही विरोध करती है। अब देखो, अगर सही में सृष्टि होती है तो वो द्वैत का विरोध नहीं करेगी। अब देखो, मिथ्या सृष्टिवाद श्रुति पदानाम असृजत भवत इत्यादि न असामंजस्य विरोध संख्या तावन मात्र परिहर्तुम पुनः चौद्य। तो ये जितने भी आप शंका कर रहे हैं, समझ रहे हो, प्रमेय शंका हो सकती है, प्रमाण शंका हो सकती है, सृष्टि श्रुति पर हम शंका उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब शंका जो उत्पन्न हमारे मन में हो रही है, वो विरोध जो हो हमारे मन में है, वो शंका का परिहार करने के लिए ही ये कारिका है कि भूततः अभूततः। आप देखिए, सही में अगर सृष्टि हुई है, यह अपरमार्थतः अभूततः माने कि मिथ्या सृष्टि है। तो आप कहेंगे कि सही में भूततः माने कि पारमार्थिक सृष्टि है, क्योंकि श्रुति माता प्रतिपादन कर रही है। नहीं, श्रुति माता का तात्पर्य जो है वो नहीं है, और इसीलिए भूततः अभूततः जो आप कह रहे हैं, अगर आपके लिए दोनों समान श्रुति है, लेकिन जो श्रुति माता का जो निश्चय जो है, वो निश्चय तो क्या है? एकमेव अद्वितीयम। देखो, इसलिए अद्वितीय जो है ना, वो महत्व का, इसलिए अद्वैतवाद, एकवाद हम नहीं कह रहे, आप समझो, एकम एव अद्वितीय। तो अद्वितीय क्यों कहते हैं हम? अब एक पुस्तक, अब एक रुपया, लेकिन एक रुपये के अनेक सिक्के हो सकते हैं ना। अब
अभी एक भिखारी था, भीख मांग के वो लखपति बन गया, लक्षपति बन गया। बहुत सारे पैसा उनको इकट्ठा हुआ। लेकिन वो जो उन्होंने एकत्रित, ये सत्य घटना, एकत्रित जो उन्होंने किया था, वो जो लोग देते हैं, 1 रुपया देते हैं, 5 रुपया देते हैं, वो सिक्का देते थे, कॉइन्स, उन्होंने वो सब एकत्रित करके रखा था। 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया। फिर उसने एक घर बनाया। वो गाड़ी लेने गया, 4 व्हीलर। वो कार डीलर के पास ये सिक्के लेके गया। देखो, मजाक नहीं कर रही हूं। वो 5 लाख की कार थी, वो 5 लाख के सिक्के लेके गया। माने क्या है, 10 रुपया आप कह रहे हैं, वो एक नहीं, अनेक है। 1 रुपया आप कह रहे हैं, अनेक है। इसलिए एक कहने से कुछ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक भी अनेक हो सकते हैं। एक, हाँ, एक से एक जुड़ेगा, वही एक से एक जुड़ेगा, तो एक में भी अनेकता होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या कहना पड़ता, अद्वितीय एक है, दूसरा नहीं है। इसलिए अद्वैत तो एकवाद नहीं कहते हम, अद्वैतवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा नहीं है, एक है और दूसरा एक नहीं है, अद्वैत है। जो जातिवाद वाले हैं वो भी कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन जीव अनेक है। अर्थ, और जीव अनेक से होने से क्या हो गया, आत्मा अनेक बन गए। वो अनेकता जो है ना, उस पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। आत्मा में अनेकता सिद्ध नहीं होती है, आत्मा एक अद्वितीय है। उसी प्रकार से ईश्वर एक है, वो ईश्वर ये अनेक नहीं बन सकता। ईश्वर में अनेकता संभव नहीं है। भले श्रुति माता प्रतिपादन करेगी, बहुश्याम प्रजा ये थी शतपोथप्यत, मैं अनेक बन जाऊं, तो क्या सही में वो अनेक बन गए क्या? नहीं। तो वो सृष्टि प्रक्रिया जो दर्शाते हैं, मैं अनेक बन जाऊं, वो नहीं है। आप समझो, तो उसी को सिद्ध करना है हमें, अद्वैत को सिद्ध करना है ना। ईश्वर अनेक नहीं बन सकता है, आत्मा अनेक नहीं हो सकता है, और इसीलिए उनको परिहार करने के लिए ही ये गौड़पादाचार्य जी ये 23वीं कारिका हमें कह रहे हैं। अब देखो, आप जो शंका कर रहे हैं, हम जो परिहार कर रहे हैं, उसी को ठीक ठीक समझाने के लिए ही ये कारिका है। ये सब चर्चा आगे होगी, फिर भी पुनः क्या कर रहे हैं, चौद्य परिहारार्थ हो। अब देखो, परिहार करने के लिए ही ये पुनः कह रहे हैं। भूततः, अब देखो भाष्य, भूततः भूततः परमार्थतः परमार्थतः अभूत सृज्यमाने वस्तु अन्य भूततः सृज्यमाने वस्तु अन्य
सृज्यमाने सृज्यमाने वस्तुनि वस्तुनि अभूततः अभूततः मायया वा माया विना एव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्य सृष्टि श्रुतिः। सृष्टि भूततः परमार्थतः। भूततः मानी सही में ये जगत उत्पन्न हुआ है, परिणाम हुआ है, ब्रह्म जगत बन गया। भूततः सृज्यमान वस्तुनि मानी सही में ये सर्जन हो गया है, और जो वस्तु ब्रह्म जो है वो जगत बन गया। अभूततः मायया वा माया विना एव सृज्यमाने वस्तुनि। अब देखो, अभूततः मानी सही में वो बना नहीं है। अब देखिए, मायया माया विना एव, माया विना मानी माया और विना दो शब्द नहीं है। अब समझो, मायावी मानी ईश्वर, जो माया का अध्यक्ष है, जो माया का नियंत्रण करने वाला जो है वो मायावी कहते हैं। और उनकी तृतीय विभक्ति है माया विना। तो मायया वा माया विना एव सृज्यमाने वस्तुनि। भूततः वा अभूततः। अभूततः मानी क्या है, माया से ये सर्जन हुआ। माई जो है, ईश्वर जो है, वो माया के द्वारा ही ये अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ये सर्जन हो रहा है। तो समातुल्य सृष्टि श्रुति ही। अब देखो, बोले दोनों जो सृष्टि आप कह रहे, भूततः अभूततः, समातुल्य श्रुति ही समान है। आप देखो, सृष्टि प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति माता है वो तो वही की वही है, समान है, एक समान। आप माया से सृष्टि कहते हैं, माया से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, ये परिणामवाद कहते हैं। लेकिन जो श्रुति है वो तो कौन सी है? श्रुति तो एक ही, सृष्टि बोधक श्रुति तो वही की वही है। अब देखो, एक परिणामवाद कह रहा है, दूसरा माया सृष्टि माने मिथ्या सृष्टि कह रहा है। अब देखो, लेकिन सृष्टि जो प्रक्रिया की जो श्रुति माता है, सृष्टि बोधक जो श्रुति माता है, वो तो वही की वही है। लेकिन वो जो सृष्टि बोधक श्रुति है उनका निश्चय क्या है? एक कहता है कि परिणामवाद है, दूसरा कहता है असतवाद है। हम सब देख के तो निश्चय कैसे करेंगे? निश्चितम युक्ति युक्तम च। अब देखो, तो हमें निश्चय अभी करना पड़ेगा कि ये श्रुति वाक्य जो है वो श्रुति वाक्य का तात्पर्य क्या है। श्रुति वाक्य जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। जब आत्म तत्व का निरूपण होता है, त्वम पद मानी जीव का निरूपण कर रहे हैं, तो त्वम पद का निरूपण करने वाली श्रुति होती है। सृष्टि श्रुति जो होती है ईश्वर पद तत्पद का निरूपण करने वाली श्रुति है। उसी प्रकार से ऐक्य का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुति है। आप समझ रहे? तो जो श्रुति माता का जो मंत्र जो है वो मंत्र जो है हमें देखना पड़ेगा
कि किस प्रकार का वो वाक्य है। अब समझो। और इसीलिए अगर आप कहेंगे नहीं ये गौण, कौन सा गौण वाक्य है, कौन सा मुख्य वाक्य है, और इसीलिए शंकराचार्य स्वयं ये कहते हैं ननो ननो गौण मुख्ययोः मुख्ये शब्दार्थ प्रतिपत्तिः युक्ता न अन्यथा सृष्टेः अप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च इति अवोचाम। अब देखो, शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो एक शंका उठा, नहीं गौण और मुख्य मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति ही युक्ता। गौण वाक्य होते हैं, मुख्य होते हैं। अब गौण जो है और मुख्य है उसमें, अब देखो गौण और मुख्य दोनों जो है वो दोनों में मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति ही युक्ता। आप मुख्य श्रुति के रूप में अगर देखते हैं तो शब्दार्थ प्रतिपत्ति, शब्द का जो अर्थ है वही उनकी प्रतिपत्ति युक्ता, मानी वो जो ज्ञान है, प्रतिपत्ति स्त्रीलिंग है इसलिए युक्ता कहा, वो जो ज्ञान है वो योग्य है। मानी कि अब शब्द का अर्थ वाच्यार्थ, इसलिए मैंने आगे आपको कहा कि श्रुति माता भी शब्द प्रमाण है, लेकिन वाच्यार्थ के रूप में श्रुति माता शब्द प्रमाण नहीं है, आप समझो। और ये कह रहा है कि मुख्य लेंगे हम, और वो मुख्य किस प्रकार से है, शब्दार्थ प्रतिपत्ति ही। जो श्रुति माता कह रही है, श्रुति माता प्रमाण है, और इसलिए मुख्य अर्थ में ही सृष्टि बोधक श्रुति को आपको लेना है, और इसीलिए वो शब्दार्थ पकड़ना है, वाच्यार्थ पकड़ना है। मानी कि जो सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली है वो मुख्य श्रुति है, और वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है, क्योंकि सब श्रुति प्रमाण है और वो श्रुति का वाक्य जो है वो मुख्य है। सृष्टि प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है वो मुख्य है, और इसलिए वो सही है। अब देखो, तो बोले गौण और मुख्य आप जो कह रहे हैं वो गौण है ये श्रुति माता, और यह मुख्य है। आप कह रहे हैं कि सृष्टि बोधक जो श्रुति है वो मुख्य है। तो शंकराचार्य कह रहे न, सृष्टि प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है वो मुख्य श्रुति नहीं है। क्यों? अन्यथा सृष्टि है अप्रसिद्धत्वात्। अब देखो, क्योंकि अन्य प्रकार से अगर सृष्टि सही में हुई है तो सर्व उपनिषद में एक प्रकार से ही सृष्टि का प्रतिपादन होना चाहिए, लेकिन यहां तो हम क्या देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में त्रिमहाभूत की चर्चा है, तैत्तिरीय उपनिषद में पंच महाभूत की चर्चा है। तो अन्यथा सृष्टि है, अब देखो अन्य प्रकार से भी सृष्टि बताई गई है, मायिक सृष्टि, अमायिक सृष्टि, पंचमहाभूत की भी सृष्टि दर्शाई है। अब देखिए, तो अगर सही में अगर सृष्टि उत्पन्न हुई है तो वो एक प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन आपके शब्दार्थ को पकड़ के, वाच्यार्थ को पकड़ के कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो है वो सत्य है, वाच्यार्थ है, लेकिन अन्यथा अन्य प्रकार से भी ये श्रुति माता कह रही है।
श्रुति माता स्वयं कह रही है कि वो जो सृष्टि जो है वो मायिक है, अन्यथा माने कि मायिक है, सत्य नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो श्रुति माता ये सृष्टि का प्रतिपादन कर रही, वही श्रुति माता हमें कह रही है कि ये सृष्टि जो है वो मायिक सृष्टि, सत्य नहीं है, अन्यथा सृष्टि है। अप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वात् च इति अवोचाम। अगर अन्य प्रकार से सृष्टि को अगर कहेंगे अप्रसिद्धत्वात्, वो प्रसिद्ध नहीं है, इतना ही निष्प्रयोजनत्वात्। अब क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है? अगर सही में सृष्टि हुई है, चलो मान लिया, तो उसका प्रयोजन क्या है? क्या श्रुति माता ये जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए है? नहीं। अब इसलिए इति अवोचाम, शंकराचार्य कहते हैं, वो भी हम आगे आपको कह के गए कि अगर ये जगत को सिद्ध करना है तो वो तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है जगत का। उनके लिए हमें क्या श्रुति माता की आवश्यकता है? द्वैत का तो हम भी अनुभव कर रहे हैं और वो द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जिसका ज्ञान हो रहा है, उनके लिए क्या आपको श्रुति की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। तो आपकी जो श्रुति है वो निष्प्रयोजन बन जाएगी, क्योंकि हम अनुभव जगत का कर ही रहे हैं, हम द्वैत का अनुभव कर ही रहे हैं। और जब हम द्वैत का अनुभव कर ही रहे हैं तो फिर आप जो कह रहे हैं तो उनके लिए श्रुति की क्या आवश्यकता है? आपको निष्प्रयोजन बन जाएगी आपकी श्रुति। श्रुति निष्प्रयोजन माने उनका प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होगा। और असिद्धत्वात् माने कि वो ऐसे सिद्ध होता ही नहीं। माने कि सृष्टि को आप सत्य सिद्ध करने का प्रयोग कह रहे हैं, वो सृष्टि सत्य नहीं सिद्ध होती है। और अगर श्रुति माता ये प्रयोजन सृष्टि का है तो वो भी सृष्टि का प्रतिपादन निष्प्रयोजन हो जाएगा, क्योंकि वो प्रामाण्य नहीं रहेगा। अन्य प्रकार से अगर श्रुति माता है तो भी वो प्रामाण्य नहीं रहेगा, और अगर वो सत्य सिद्ध कर रही है तो भी श्रुति माता को कोई प्रामाण्य नहीं रहेगा। और इसीलिए श्रुति माता जो सृष्टि का प्रतिपादन कर रही है वो मात्र और मात्र एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ही है। उपायः सो अवतार। जो श्रुति माता हमें उपाय दर्शा रही है, वो उपाय जो है वो एक अद्वितीय अनंत ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही ये उपाय, सृष्टि प्रतिपादन उपाय है। सही में सृष्टि की कोई चर्चा नहीं। आगे हम कल देखेंगे। थोड़ा क्लिष्ट आपको लगेगा, समझो, लेकिन ये सब हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें ये अद्वैत प्रकरण जो है ना, एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान जो है वो सिद्ध हो सकता है।